वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, आपका स्वागत है। अगर आप रीडिंग से कनेक्ट होते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आप अगर ऑलरेडी वात्सल्यम फैमिली के मेंबर हैं, वेलकम बैक। आपका ये ट्रस्ट और आपका ये सपोर्ट मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। ये रीडिंग है कि ये वीक आगे आपके लिए कैसे रहने वाला है। जब मैंने ये रीडिंग रिकॉर्ड की तो सारे ही ग्रुप्स में कुछ ना कुछ इंटरनल चेंजेस की ये बात कर रहा था, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ों की जहाँ पे आप खुद को चेंज होता हुआ फील करेंगे। लाइफ में ज़रूरी नहीं हर एक चेंज हमारे फाइनेंशियल से रिलेटेड हो, हमारे करियर से रिलेटेड हो। कई बार ये चेंजेस, इंटरनल चेंजेस भी हमारी ग्रोथ में बहुत अफेक्ट करते हैं। सो इस रीडिंग को बहुत ओपन माइंड से देखिएगा। आपके सामने ये 3 ऑप्शंस हैं। इनमें से जो भी स्माइली आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे वो आपकी रीडिंग होगी। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप 1। सो देखते हैं कि ये वीक आपके लिए क्या अनफोल्ड कर रहा है। सबसे पहला कार्ड है आपके लिए अ एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। सो कहीं ना कहीं इस वीक में आपके लिए जो भी प्रॉब्लम्स अभी चल रही थी आपके लिए वो एंड होने वाली हैं। चाहे कोई डिसीजन लेना था, चाहे कोई डायरेक्शन चूज़ करनी थी आपने, या आपका कोई फिनेंशियल स्ट्रगल थी, जॉब रिलेटेड स्ट्रगल थी, एजुकेशन से रिलेटेड कोई थी, हेल्थ वाइज थी, कहीं ना कहीं वो जो साइकिल थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एंड होती हुई इस वीक में आपको नज़र आएगी। सीक्रेट सेल्फ, यहाँ पर आप अपने आप को फ्री फील करता हुआ पाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी आँखों में कुछ ऐसा है, या तो आपकी आइज़ बहुत सुंदर हैं, या आपकी आइज़ उन चीज़ों को देख पाती हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते हैं। इंट्यूशन आपकी इस वीक में बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, और आप अपने आप को बहुत बोल्ड, फ्री और करेजियस फील करेंगे, और अपनी लाइफ में उन चीज़ों से आप फ्री करते हुए अपने आप को देखेंगे जिन चीज़ों की अब आपको ज़रूरत नहीं है। आपका कोई थॉट है, आपका कोई ऐसा गिल्ट है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि वो आपको बांध रही थी, रोक रही थी, उस चीज़ से आप खुद को फ्री करेंगे। हो सकता है आपको ये वाइट डव भी नज़र आए, जो एक यूनिवर्स की तरफ से साइन है कि आप अब उस पीसफुल एनर्जी में स्टेप इन करने वाले हैं। रैपिड स्पिरिट, नाउ इज़ द लकी टाइम। सो यहाँ पर हो सकता है कईयों के लिए कुछ न्यू बिगनिंग है। शायद उनकी लाइफ में प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ रही है, या न्यू बेबी की न्यूज़ आ रही है, और अब आपका लकी टाइम इस वीक में शुरू होता है, जैसे कि ये कार्ड भी आपसे कन्वे कर रहा है। सो ये वीक आपके लिए ना ही सिर्फ एक गुड टाइम लेके आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको खुद से मिलवा रहा है दोबारा, और आपके लिए ऐसी डायरेक्शन सेट करने वाला है जो आगे जाके आपको ग्रोथ की तरफ, इनर पीस की तरफ और प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगा। कॉन्शियसनेस, मेडिटेशन इस वीक में आपको बहुत हेल्प करेगी। जहाँ आप मेडिटेशन करने बैठेंगे, आप कई लोगों के लिए बहुत डीप मेडिटेशन के उस स्टांस में पहुंचना होगा जहाँ पर हमेशा से वो पहुंचना चाहते थे, या अब उनकी वो जो फ्रीडम है ना, माइंड से स्ट्रेस चले जाना, वो उनको हेल्प करेगी उस कामनेस में पहुंचने के लिए। सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इस वीक में फोकस भी बहुत ज़रूरी रहेगा कि आप जो भी करना चाहते हैं उस पर आपका फोकस भी बना रहे। ट्रैवलिंग, कईयों के लिए यहाँ पर ट्रैवल इंडिकेटेड है। आप माउंटेन्स पे ट्रैवल कर सकते हैं, या आप ये इनर ट्रैवल भी हो सकता है जहाँ पे आप खुद से मिल रहे हो सकता है इस वीक में कईयों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बिगनिंग हो, तो वहाँ इनर ट्रैवल भी ये कार्ड इंडिकेट करता है। पॉसिबिलिटीज़, लाइफ में आपके पास चॉइसेस आएंगी, पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, और आप अपने आप को वो देखने के लिए अपने आप को आप फोर्स कर पाएंगे
विलिंगली देख पाएंगे जो चीज़ आप अभी तक देख नहीं पा रहे थे। ये जैसे ईगल है, ये बहुत दूर तक की चीज़ें देख सकती है। ऐसे ही इस वीक में आपको अपना विज़न जो है बहुत ब्रॉड रखना है। छोटी छोटी चीज़ों से आपको सेटिस्फाइड नहीं होना है। अपने लिए बड़ी चीज़ों की डिमांड रखिए, बड़ी चीज़ों को ड्रीम कीजिए, तभी आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। मेरे लिए कहीं ना कहीं ये आर्क एंजल माइकल की प्रोटेक्शन भी है आपके लिए इस वीक में। द सोर्स, कुछ भी बिगिन करने से पहले, कुछ भी नया, कुछ भी एक लाइफ में नया स्टेप लेने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप के साथ बैठकर उस चीज़ को समझें कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं और उस चीज़ को आप कैसे अचीव करना चाहते हैं। हम सब के अंदर एक वो पॉजिटिव एनर्जी है, वो सन की एनर्जी है। खुद से कनेक्ट होना इस वीक में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी से देख सके। जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, नए थॉट्स आ रहे हैं, नए रिलेशंस आ रहे हैं, जो भी आपके लिए नया आ रहा है इस वीक में, उस चीज़ को आप एक न्यू विजन के साथ देख पाएँ, ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख पाएँ। टैरो से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मनी पे फोकस रखिएगा, आप कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, क्या सेव कर रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। द वर्ल्ड कार्ड। सो जैसे मैंने आपसे कहा, एक न्यू डायरेक्शन की जिसकी आपको वेट थी, वो डायरेक्शन की क्लैरिटी आपको आएगी और आप जिस भी डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं, आप उस डायरेक्शन में बहुत हार्ड वर्क के साथ, पेशेंस के साथ बढ़ेंगे और ख़ुद को एक ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगे। इस वीक में इस जर्नी की आपके लिए बिगनिंग है। कुछ लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी की भी बिगनिंग हो सकती है। हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ ब्रेक लिया हुआ था काम से या स्टडीज़ से, तो वो दोबारा अपनी वो जर्नी को अब बिगिन करें इस वीक में। आपका नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं आपको ये वीक थोड़ा सा थका हुआ फील हो सकता है, लो एनर्जी फील हो सकती है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप ये जानते हैं कि सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है और डेफिनेटली आएगी, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आपसे ये कहता है कि आपकी जितनी भी एनर्जी लगी है, जहाँ भी आपने डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ एनर्जी को लगाया है, वो एनर्जी यूनिवर्स आपको सक्सेस के रूप में, रिवॉर्ड्स के रूप में वापस करते हैं। सो डेफिनेटली वर्ल्ड कार्ड के साथ ये जो आपका साइकिल था और वहाँ भी टफ़ साइकिल एंड्स, तो ये जो आपका टफ़ साइकिल था हार्ड वर्क का, वो एंड हो रहा है और आपको कहीं ना कहीं अचीवमेंट मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है। हो सकता है यहाँ पर आपको कहीं बाहर जाने के, रीलोकेशन का आपको करियर वाइज या पर्सनली आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले। आपका कार्मिक साइकिल भी कईयों का इस वीक में जो है एक क्लोजर आ रहा है कार्मिक साइकिल का। सो हो सकता है आप एक टफ साइकिल को फिनिश करके, या आप एक कईयों के लिए ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने के लिए एक नया साइकिल की बिगनिंग हो सकती है। खुद से कनेक्ट होने के लिए कईयों के लिए डेफिनेटली प्रेगनेंसी न्यूज़ है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आप एक नया साइकिल ऑफ मदरहुड शुरू करेंगे, फादरहुड शुरू करेंगे। यहाँ पे कईयों के लिए मैरिज प्रपोजल आ सकता है इस वीक में। सो ये वीक ऑल टुगेदर आपके लिए नई डिस्कवरीज़ को लेके आ रहा है, जो आप खुद में डिस्कवर करेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी किस डायरेक्शन में आपको जाना है, और आप खुद के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ट्रैवल इंडिकेटेड है डेफिनेटली इस वीक में। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्लैरिटी आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है इस वीक में। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। थैंक यू। ग्रुप 2, सो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड है इस वीक के लिए वो है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। कहीं ना कहीं आपने शायद कुछ अपने आप से प्रॉमिस किया हुआ है, किसी चीज़ को अचीव करने का आपने खुद को चैलेंज किया है, या आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपने अपने आप को कमिट किया हुआ है, और शायद अब आप उस सिचुएशन में कोई ज़्यादा आपको बेनिफिट्स नहीं दिख रहे, सक्सेस नहीं दिख रही, ग्रोथ नहीं दिख रही, और आपके मन में कहीं ना कहीं गिव अप करने की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपकी कमिटमेंट टेस्ट की जा रही है कि वाकई जो आप अचीव करना चाहते हैं,
आप उस पे रह सकते हैं? क्या एक्चुअली आप वो चीज़ डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में? तो आपकी कमिटमेंट यहाँ टेस्ट हो रही है। ये वीक गिव अप करने का नहीं है ग्रुप 2। सो अगर आपके अंदर गिव अप की एनर्जी आ रही है, थॉट आ रहा है, उसको प्लीज़ हटा के एक पॉजिटिविटी लाइए और ख़ुद को रोज़ ये एफर्मेशन बोलिए, आई हैव, आई कैन एंड आई विल डू इट, आई विल अकम्प्लिश, आई एम अकम्प्लिशिंग व्हाट आई वांट टू। सो प्लीज़ अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए ताकि आप अपने इस टास्क से, इस कमिटमेंट से में आप सक्सेस पा सकें। आपके लिए मैसेज है कि जितनी भी आप प्रेयर करेंगे, जो भी प्रेयर्स आप कर रहे हैं, इस वीक में आपको उसका आंसर मिलेगा। सो कहीं ना कहीं अगर आप जो भी अपने आप के अंदर आपके जो भी डर है, जो भी आपको लग रहा है कि आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, आप उस चीज़ के लिए सरेंडर कीजिए, डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि प्लीज़ आप मुझे सही रास्ता दिखाइए। आपके हाथ में सब कुछ है और मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि आप मेरे लिए बेस्ट करेंगे। तो जो भी प्रेयर्स आप अच्छे इंटेंशंस के साथ करेंगे, किसी की भलाई के लिए करेंगे, आपकी वो प्रेयर्स ज़रूर सुनी जाएंगी। ईगल स्पिरिट हैज़ योर बैक। सो समवेयर इस वीक में यूनिवर्स भी आपको हेल्प करेंगे और आपकी स्पिरिट्स भी आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप अपने जो गोल्स हैं उसको आप बिना किसी रुकावट के अचीव कर सकें। सो प्लीज़ गिव अप मत करिएगा। आपके लिए इस वीक में कहीं ना कहीं अबंडेंस आ रही है। अबंडेंस ऑफ हेल्थ हो सकती है, अबंडेंस ऑफ वेल्थ, अबंडेंस ऑफ नॉलेज, ये अबंडेंस ऑफ रिलेशनशिप्स हो सकता है, या ये अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स हो सकता है जो आपको आपके प्रेयर्स के थ्रू मिलने वाली है। कईयों के लिए ये एक इनर अवेकनिंग की भी अबंडेंस हो सकती है। कॉम्प्रोमाइज़, अगर आप अपनी ड्रीम्स पे, अपने प्रिंसिपल से, जो आपकी लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं, डिसिप्लिन है, रूटीन है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे या करना चाहते हैं, वहाँ आपको स्पिरिट्स, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट होगा कि काश मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया होता और मैंने किसी की गाइडेंस ली होती ताकि मैं इस सिचुएशन का सही रास्ता, सही सॉल्यूशन निकाल लेता। सो कॉम्प्रोमाइज़ आपके लिए बिल्कुल भी इस वीक में बेनिफिशियल नहीं होगा। सो इस थॉट, अगर ये थॉट आपके माइंड में आता भी है तो प्लीज़ किसी ऐसे वाइज इंसान की गाइडेंस लीजिए जो आपको आपकी करंट सिचुएशन से सही डायरेक्शन की तरफ लेकर जाए। लेटिंग गो, बहुत सारी चीज़ें हम सबकी लाइफ में अलग अलग तरीके से काम करती हैं एंड टाइम एंड अगेन हमें उन चीज़ों को अपनी लाइफ से जाने देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन चीज़ों का पर्पस जो है हमारी लाइफ में ख़त्म हो जाता है। चाहे वो हमारा कोई थॉट है, चाहे कोई बिलीफ है, कोई जगह है, कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ है, कोई ऐसा रिलेशन जो अब हमें लगता है कि ठीक है, कोई लवर का रिलेशन हो सकता है, कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो आपकी लाइफ में आया बट किसी वजह से आपसे दूर हो गया, पर आप उसको अंदर से जाने नहीं दे पा रहे थे अपने दिल से। सो ये वीक है उस एनर्जी को आने देने की कि ठीक है, जो वो आया था मेरी लाइफ में उसका पर्पस ख़त्म हुआ और वो मेरी लाइफ से चला गया। तो अपने आप को खाली करना, उस जगह को खाली करने की ज़रूरत है। ब्रेक थ्रू हो सकता है जो आप कमिटमेंट में अपने थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, कोई ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, इस वीक में आपके लिए वो सॉल्यूशन आता हुआ नज़र आ रहा है, न्यू बिगनिंग आती हुई नज़र आ रही है और इसमें आपके एंजल्स आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं अगर आप मेडिटेट करते हैं, अपने सारे सेंसेस का यूटिलाइज़ करते हैं, इस ब्रेक थ्रू की एनर्जी में आप आ सकते हैं और अपने लिए कोई ना कोई न्यू आइडिया, कोई क्रिएटिव थॉट, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको आगे हेल्प करने वाली है इस अबंडेंस को अचीव करने के लिए, वो आपको मिल सकता है। टैरो से आपके पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका थॉट प्रोसेस, आपकी कम्युनिकेशन, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और कैसे आप लोगों को ऑनेस्टी के साथ अपनी चीज़ों को कन्वे करते हैं, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है।
जो भी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी या आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप उसको दोबारा कैसे अपनी लाइफ में ला सकते हैं, ये ब्रेक थ्रू की एनर्जी से आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में इस वीक में नई अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम कर रहे हैं। आप इस वीक में अपने आप को बहुत पैशनेटली आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, एक ऐसी स्पीड से जो आपने खुद भी शायद खुद से इमेजिन नहीं की थी, एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो यहाँ पर आप अपनी इस जो है ना, एक फ्री स्पिरिट के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक पैशन के साथ, क्रिएटिविटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। इस वीक में अगर आप अपने रूट चक्र पे काम करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उस चीज़ से। कईयों के लिए यहाँ पर कोई तेज़ी से आपकी तरफ कोई आ रहा है, वो हो सकता है आपके लिए कोई लव प्रपोज़ल ला रहा हो, या कोई ऐसा इंसान जो आपको आपके बिज़नेस में, आपके करियर में आपको हेल्प करने के लिए आपकी तरफ आ रहा है। कईयों के लिए ये ट्रैवल भी इंडिकेट करता है, ये एक सडन ट्रैवल प्लान भी बन सकता है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। थैंक यू। हेलो ग्रुप 3। सो आपके लिए जो पहला मैसेज है या गाइडेंस आप कह लीजिए इस वीक के लिए रहेगा, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। कभी कभी थोड़ा सा एडजस्ट करने से उस टाइम पे चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाती हैं, और ग्रेजुअली एडजस्टमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी साबित होती हैं। सो ये एडजस्टमेंट अगर आपको अपने वर्क शेड्यूल में करना है, आपको अपने करियर प्लेस पे करना है, आपको रिलेशंस में करना है, कहीं ना कहीं इस एडजस्टमेंट से आप अपनी लाइफ में बेनिफिट ही होता हुआ देखेंगे। आपके लिए दूसरा मैसेज है ओपन कम्युनिकेशन का। सो इस वीक में कोई भी बात अपनी दिल पे मत रखिएगा। बहुत प्यार से और आराम से और क्लैरिटी से अगर आप अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को, अपने फीडबैक्स को, अपनी फीलिंग्स को रखेंगे, लोग उतना ही आपकी उस चीज़ से कनेक्ट हो पाएंगे। बट किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट रहने वाला है इस वीक में। बट कम्युनिकेशन जितनी आपकी तरफ से क्लैरिटी से आएगी, प्यार से आएगी, और जितनी भी आप एक हम्बल वे में बात करेंगे, आपके लिए वो चीज़ इस वीक में वर्क करने वाली है। वॉम्बैट स्पिरिट आपसे कह रहा है बी एट होम। कभी भी आपको लगे कि आपको एक कंफर्ट की ज़रूरत है इस वीक में, कहीं आपको एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आए, एक डर की फीलिंग आए, आपके लिए बेस्ट प्लेस है आपका घर। आपकी बॉडी भी आपका एक टेम्पल है, एक घर है, जहाँ आप अपने सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं, कंफर्ट ढूंढ सकते हैं। आप अपनी बॉडी को लेकर बिल्कुल भी आपको अपने आप को इस वीक में डिग्रेड नहीं करना है या कॉन्शियस फील नहीं करना है। अपनी बॉडी के साथ कंफर्टेबल फील करना है। और इस वीक में अगर आप अपने आप से कनेक्ट होते हैं, मेडिटेट करते हैं, सो कहीं ना कहीं वो कंफर्ट आप खुद को अपने आप ही उस मेडिटेशन के थ्रू दे पाएंगे। सो इस वीक में आपकी बॉडी जो है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, और उसको लेके कॉन्शियस नहीं होना है आपको। इंटेंसिटी, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है अपने आप को डिफ़िकल्ट टाइम्स में निकालने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए, होपफुल रहने के लिए हार्ड वर्क किया है अपने करियर में, अपने रिलेशंस में, अपने आप पे। और इस वीक में कहीं ना कहीं आप उस चीज़ के लिए, उस डार्कनेस से लाइट की तरफ आते हुए देखेंगे खुद को, बेटर टाइम देखेंगे अपने लिए, ज़्यादा पॉजिटिविटी देखेंगे, ज़्यादा वार्म और ज़्यादा ग्रोथ अपने लिए इस वीक में आप देखेंगे, जो जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे थे और ख़ुद को निकालना चाह रहे थे। आपका नेक्स्ट मैसेज है एक्सपीरियंसिंग। ये वीक जो है बहुत मिक्स आप लोगों के लिए एनर्जीज़ ला रहा है। कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल इंटरनल कनेक्ट की एनर्जी है, और कुछ लोगों के लिए ये एक्सटर्नल कनेक्ट की एनर्जी है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि उन चीज़ों से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, छोटी छोटी चीज़ों से जो आपके आसपास ही हैं। उनकी एनर्जी को फ़ील करने की ज़रूरत है, उनके कनेक्ट को फ़ील करने की ज़रूरत है। अपने प्लांट्स को पानी दीजिए, वीड्स निकालिए गार्डन से, ट्री के पास जाके बैठिए, ट्री को हग कीजिए। कई बारी हम कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी को कह नहीं पाते,
और मदर नेचर जो है वो बातें हमारी सुनती हैं और हमें एक स्ट्रेंथ की एनर्जी देती हैं। सो कहीं ना कहीं आपके घर के आसपास का जो एरिया है उस एरिया से कनेक्ट होइए और आप अपने आप को देखेंगे कि आपकी एनर्जीज़ में ग्राउंडिंग आ रही है, आपकी एनर्जीज़ में पॉजिटिविटी आ रही है, आप लो फेज़ से थोड़ा हाई फेज़ में जा रहे हैं, अपने आप को एक सेल्फ मोटिवेट कर पा रहे हैं। सो ये वीक बहुत छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस का वीक होगा जो आप कहीं ना कहीं मिस आउट कर रहे थे या आपने पहले कभी नहीं किया है। इस वीक में अवेयरनेस बढ़ती हुई दिख रही है। कोई भी इल्यूजन्स थे आपकी लाइफ में वो हटेंगे। आप ज़्यादा अपने आप को चाहे किसी टॉपिक पे, किसी जॉब प्रोफाइल पे, किसी सब्जेक्ट पे ज़्यादा अवेयर पाएंगे, ज़्यादा उसके बारे में सर्च करते हुए पाएंगे। कोई भी आप सोशल मीडिया पे हो सकता है आपके फॉलोअर ज़्यादा बढ़ें इस वीक में, आप पे हो सकता है कोई ना कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है, बट कहीं ना कहीं आप अपने आप को हर एक उस इल्यूजन से दूर पाएंगे और सही तरीके की गाइडेंस और अवेयरनेस की एनर्जी में आप आएंगे और आप चीज़ों को उसी तरीके से आप देख पाएंगे जो एक्चुअल उनका ट्रुथ है। और ये आपको हेल्प करेगा सही डिसीजंस लेने में, सही कंपनी में रहने में और सही रिलेशनशिप्स में रहने में। थंडरबोल्ट ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रेस दे सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने अंदर कहीं ना कहीं से लोगों से डिटैच हो रहे हैं। आप मेडिटेशन, हो सकता है आप ऐसे हैं जो रेगुलर मेडिटेशन करते हैं और उस स्टेज पे हैं जहां आप खुद को एक एम्प्टी फीलिंग में पा रहे हैं, जहां आपके लिए किसी रिलेशन की कोई वो इम्पोर्टेंस नहीं है, सिर्फ आपका कनेक्ट आपके डिवाइन से, यूनिवर्स से मैटर करता है। कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी तरफ आ सकता है इस वीक में, बट वो जो भी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, जो भी इवेंट आपकी तरफ आ रहा है, वो आपको इस स्टेट में लेके जाएगा, मैच्योरिटी की स्टेट में, जहाँ आप चीज़ों को ज़्यादा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे, एक ओपन नज़रिए से देख पाएंगे, ज़्यादा पॉजिटिविटी से देख पाएंगे और आप एज अ पर्सन, एज अ सोल आपकी ग्रोथ होगी इस वीक में। सो कहीं ना कहीं मैच्योरिटी इस वीक में आप अपने काम में देख पाएंगे, रिलेशंस को हैंडल करने में, ऑब्स्टिकल्स को फेस करने में और खुद के थॉट प्रोसेस में एक चेंज लाने में आप इस मैच्योरिटी को देखेंगे। सो ये वीक आपके लिए चेंजेस लेके आ रहा है आपके स्पेशली थॉट प्रोसेस में, और वो थॉट प्रोसेस कैसे आपके फर्दर लाइफ के एक्शंस में आपको हेल्प करेगा, इफ़ेक्ट करेगा, वो आप अब ग्रेजुअली इस वीक में देखेंगे और इस वीक के बाद भी देखेंगे। आपके लिए टैरो से है 5 ऑफ कप्स। सो अगेन क्योंकि ये थंडरबोल्ट के साथ ही आया है, सो कहीं ना कहीं आप ये जो ग्रीफ एनर्जी में है, इस एनर्जी से आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आप उन चीज़ों को देखने वाले हैं जो आपके पास हैं और आप उन चीज़ों से हटने वाले हैं जो आपकी लाइफ में अब नहीं है या आपने उन्हें अब गुड बाय कह दिया है। सो आप अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में आने वाले हैं और कई बार ये ट्रांसफॉर्मेशंस हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं और ग्रुप 3 शायद आपके लिए इस वीक में इस ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो अगर आप अपनी पर्सनालिटी को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेजिटेंट थे कि लोग आपकी पर्सनालिटी को लेकर क्या सोचते हैं, जैसे आपको पहले भी कहा था कि इंटेंसिटी है या एडजस्टमेंट्स हैं या अवेयरनेस है, तो आपको अपनी बॉडी को लेकर कहीं पे भी बिल्कुल भी शेमफुल फील करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने थॉट प्रोसेस में अगर ये चेंज लाएंगे कि आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम, जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो वो कॉन्फिडेंस आप अपने आप को देते हुए इस वीक में नज़र आ रहे हैं। जो भी कन्फ्यूजन्स हैं आपकी तरफ, चीज़ें अनक्लियर हैं, उस क्लैरिटी में आप आते हुए इस वीक में नज़र आएंगे। सो कहीं ना कहीं अपनी अपीयरेंस में आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं। हो सकता है हेयर स्टाइल में करें, ड्रेसिंग सेंस में करें, जो लोग कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करने वाले हैं आपको इस वीक में। दी हर्मिट। सो ये हर्मिट आपकी इस अवेयरनेस को, इस इंटेंसिटी को, थंडरबोल्ट को और इस मैच्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं
कि जहाँ आप अपने लिए आंसर्स ढूंढ रहे हैं, एक डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, एक लाइट ढूंढ रहे हैं जिसको आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो आपकी गाइडिंग लाइट बने, जो आपको सही रास्ते पे ले जाए, जहाँ आपके थॉट्स में एक प्योरिटी आए, जहाँ पे आप चीज़ों को बेटर नज़रिए से देख पाएँ और आप खुद को एक नेगेटिव इंसान से ज़्यादा पॉजिटिव इंसान बनाना चाहते हैं, एक लेस कॉन्फिडेंट इंसान से मोर कॉन्फिडेंट, एक कम कम्युनिकेट करने वाले इंसान से ज़्यादा कम्युनिकेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं अपने आंसर्स को डिस्कवर करते हुए इस वीक में आप आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो रिसर्च से रिलेटेड हैं, उनके रिसर्च में आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिलते हुए भी नज़र आ सकते हैं। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। थैंक यू सो मच।